अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए बहुत ही ख़ास और मज़ेदार रेसिपी, चनों के पुलाव की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लिया है। और उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया 1 कप। और उसके बाद मैं इसके अंदर 2 प्याज़ें बारीक कटी हुई शामिल कर रही हूँ। उसको गोल्डन ब्राउन करना है। और जो मसाला मैंने आपको दिखाया था वो मैंने बारीक बिल्कुल पीस लिया है पुलाव के लिए। और जैसे ही प्याज गोल्डन होगी इसमें मैंने 3 से 4 आलू इस तरह से काट के शामिल कर दिए हैं ताकि थोड़े से ये भी फ्राई हो जाएं। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको होने देंगे, लाल होने देंगे। तो 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें मज़ेदार सी खुशबू आ जाए, मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। और ये देखें कम्प्लीटली भुन चुका है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और 5 टू 6 टीस्पून सॉल्ट या फिर हस्बे ज़ायक़ा। जो मसाला पिसा हुआ आपको दिखाया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून जायके के लिए चिकन पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने 1 पाव टमाटर और 10 से 15 हरी मिर्चें लेके उसका बारीक पेस्ट बना लिया था और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए और ऑयल सरफेस पर आ जाए। मसाला इसका अलग अलग आपको दिखेगा, ऑयल अलग मसाला अलग हो गया, यानी भुन गया है मसाला। ये देखिए इस तरह से चम्मच चला देंगे, इसको भुनने देंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप के करीब बॉयल हुए हुए चने मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल हैं पहले से, इसलिए नहीं किए वरना टूट जाएंगे। बिल्कुल एंड पे मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें अच्छी तरह से इसका मसाला भुन चुका है। ये देखें इसका ऑयल अलग हो गया है और मसाला अलग हो चुका है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली भुन गया है। बड़ी मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आने लगी है। और इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें कि जब नमक आप इसमें चेक करें तो चावलों में हमेशा पानी में जो इसके तेज़ होना चाहिए, तो चावलों में सही रहता है, वरना ये फीके रह जाते हैं चावल जब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। और फिर नमक जो मैं आपको बता रही हूँ, वरना उसमें नमक कम रह जाता है जब हम चावल कुक करते हैं। इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो इसके अंदर मैं 1 केजी बासमती राइस मैंने सोक कर लिए थे, अच्छी तरह से वॉश करके इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करके थोड़ा सा कुक होने देंगे 80% के करीब, ताकि ये कम्प्लीटली कुक हो जाए। इसी में ही आपने कुक करना है। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। ये देखिए चम्मच चला के आपने इसको कुक होने देना है। और जो टिप मैंने आपको नमक के लिए दी है, इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें। अब इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर रही हूँ ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आए। और ये देखें काफ़ी हद तक चावल इसमें कुक हो चुके हैं, पानी इसका खुशक हो गया है। थोड़ा सा उसको और होने देंगे। इसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा चम्मच चला देंगे ताकि इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें चावल कितना खूबसूरत सा खिला खिला बना है। हल्की आंच करके 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि ये कम्प्लीटली तैयार हो जाए। और 10 मिनट के बाद ये मैंने अनकवर किया है। मज़ेदार से चनों का पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। रमज़ानों में आप इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। अफ्तारी में जब आप इसको बनाएंगे बहुत ही आपके घर वालों को पसंद आएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर ये देखें कितना इसका एक एक दाना खिला खिला बना है। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट चावल तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद आप खूबसूरत से बर्तन में इसको डिश आउट करें। इसको रायता, चटनी, सलाद के साथ आप सर्व करें। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।